अभी हम देखेंगे कि आयुष एम्प्लॉय डेटा कैप्चर फॉर्म जो आपके साथ शेयर किया गया है उसको किस तरह से भरना है। तो इस फॉर्म को भरे जाने से पहले आपके चिकित्सालय में जितने भी कर्मचारी हैं, चिकित्सा अधिकारी, फार्मेसी अधिकारी सहित जो भी परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उन सब से एक फॉर्म जो आपके साथ ऑफलाइन शेयर किया गया है, जो अलग से आपको ग्रुप में भी शेयर किया गया होगा, या इसी फॉर्म में आप देखेंगे इसका लिंक भी दिया गया है www.tiny.cc/hr आयुष फॉर्म। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म निकल भी जाएगा। उस फॉर्म को सभी कर्मचारियों से पहले भरवा लें, हाथ से भरवा लें, और उसकी हाथ से भरवाने के बाद उसमें साइन करवाने के बाद एम्प्लॉय के उसकी फ़ोटो खींच के PDF बना के अपने मोबाइल पर रख लें, जिससे आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो आपके पास एक ये फॉर्म सभी एम्प्लॉय का भरा होना PDF फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, और साथ ही चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट की फ़ोटो भी मोबाइल में होना या लैपटॉप में होना ज़रूरी है, जिससे आप इस फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि आपने पहले डेटा अपना फिजिकल फॉर्म में सबका एम्प्लॉय का लेके रख लेना है और उसका PDF तैयार कर लेना है। ये सब करने के बाद आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि इसमें मेल आईडी आपको दिख रही है, स्विच अकाउंट जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि फॉर्म केवल आप अपनी मेल आईडी से, ऑफिशियल मेल आईडी से ही भरेंगे, जो आपको चिकित्सालय प्रभारी को जो चिकित्सालय के लिए दी गई है। तो वो आप चेक करवा लीजिए अपने, अगर आपको याद नहीं है या आपको उपलब्ध नहीं कराई गई है तो आप अपने नोडल अधिकारी से, जनपदीय या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर से संपर्क करके उस मेल आईडी को प्राप्त कर लें। वैसे समस्त चिकित्सा अधिकारियों को ऑलरेडी प्रदान की गई है। जहाँ चिकित्सा अधिकारी पोस्टेड नहीं है, केवल फार्मेसी अधिकारी पोस्टेड हैं, वहाँ ये फार्मेसी अधिकारियों द्वारा उक्त मेल आईडी प्राप्त करते हुए भरा जाएगा फॉर्म। तो ये भरना सभी को है, प्रत्येक चिकित्सालय को भरना अनिवार्य है। इसी के आधार पर आपका पूरा डेटा तैयार किया जाना है। तो स्विच अकाउंट अगर आप कर लीजिए, अगर आपकी मेल आईडी यहाँ पे उत्तराखंड ayurved.co.in एक्सटेंशन वाली शो नहीं हो रही है, तो स्विच अकाउंट करके, जैसे मैं आप स्विच अकाउंट कर रहा हूँ, मेरे अपने कई सारी मेल आईडी दिखाई रही हैं, तो आप चेंज करके वो पर्टिकुलर मेल आईडी आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे आपको गूगल फॉर्म भरना है। तो इस तरह से आपको ये अपने मोबाइल पर उस पर्टिकुलरली मेल आईडी को लगा लेना है, जिससे आपको ये गूगल फॉर्म भरना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्ड इसमें पूछ रहा है कि रिकॉर्ड मेल आईडी एज द मेल आईडी टू बी इंक्लूडेड इन माय रिस्पांस, तो उसको टिक करना है आपने। उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, इसमें आपको दोनों ऑप्शंस को टिक कर देना है कि डेटा मैंने सही भरा है और जो सूचना मेरे को मेरे चिकित्सालय के कर्मचारियों ने दी उसी के आधार पर ये फॉर्म भरा जा रहा है। ये आप करने के बाद नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा, तो कौन ये फॉर्म भर रहा है आपको बताना है, मेडिकल ऑफिसर, फार्मेसी ऑफिसर या चीफ फार्मासिस्ट। तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैंने अभी मेडिकल ऑफिसर में सेलेक्ट किया, उसके बाद कौन सा ज़िले में आपका अस्पताल है जहाँ से फॉर्म भरा जा रहा है। एग्जांपल मैंने देहरादून सेलेक्ट किया। अब हॉस्पिटल का नाम मुझे सेलेक्ट करना है, तो उसमें जितने भी अस्पताल हमारे उपलब्ध हैं उत्तराखंड में, सबकी लिस्ट है और ये अल्फ़ाबेटिकली अवेलेबल है। तो पहले अल्मोड़ा के अस्पताल हैं, आप देखेंगे अल्मोड़ा के भी A से B से C से D से ऐसे करके अस्पतालों के नाम आएंगे। तो जो भी आपका ज़िला है अल्फ़ाबेटिकली उससे आप सर्च करके अपने अस्पताल को चयन कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देख लीजिएगा चमोली लिखा है, तो चमोली का K से खैनुली अस्पताल है। या अभी जैसे जो ज़िला मैंने देहरादून सेलेक्ट किया है, तो देहरादून में ही आप अपना अस्पताल, जैसे एग्जांपल के लिए भट्टा अगर अस्पताल है तो मैं भट्टा इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसको बाद मैंने हॉस्पिटल की कैटेगरी सुगम में है, दुर्गम में है। जैसे अगर ये अस्पताल सुगम है तो सुगम, अगर किस तरह की कैटेगरी है, अर्बन या रूरल, मतलब आपके यहाँ 5 रुपये वाली पर्ची कटती है शहरी क्षेत्र में है, या 10 रुपये वाली पर्ची कटती है जो शहरी क्षेत्र में, या 5 रुपये वाली कटती है जो ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो भी आपका अस्पताल है, शहरी या ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने अर्बन जैसे भी सेलेक्ट किया। परमानेंट मेडिकल ऑफिसर क्या यहाँ उपलब्ध है, तो इसको मुझे क्या करना है, यस, क्योंकि ये पर मेडिकल ऑफिसर ही भर रहे हैं तो इसको यस करना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। यस करने के बाद, इसको नेक्स्ट करने के बाद मेडिकल ऑफिसर को अपना नाम भरना है। एग्जांपल मैंने भरा इसमें डॉक्टर XYZ जो भी नाम है। उसके बाद जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है मुझे। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर आप देखेंगे 2025 लिखा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये साल आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने 88 सेलेक्ट कर लिया से एग्जांपल। उसके बाद महीने में मैंने मार्च अप्रैल जो भी चेंज करना है, मैं यहाँ एरो से इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको मैंने चेंज करके, जैसे मैंने मई कर दिया और उसके बाद मैंने 12 सेलेक्ट कर लिया, तो ये 12 मई 1988 की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई है। एम्प्लॉय आईडी मेरे को पता है, जो भी मेरी एम्प्लॉय आईडी है उसको नोट करके आप रखिएगा, या आपके फॉर्म में लिखी होगी। तो जो भी XYZ ईमेल एम्प्लॉय आईडी, मैं एग्जांपल के लिए XYZ लिख रहा हूँ। जॉइनिंग डेट जो मेरी इस अस्पताल में मेरी अभी वर्तमान जहाँ तैनाती हूँ, मैंने कितनी तारीख को ज्वाइन किया था, वो ज्वाइनिंग डेट मैंने सेलेक्ट करनी है। जैसे एग्जांपल मैंने अगर 2024 को ज्वाइन किया है और 1 तारीख को ज्वाइन किया है मार्च की, तो मैंने इसको 1 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या मेरा अस्पताल 7000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे है, तो ये मेरे को सेलेक्ट करना है सही सही बिल्कुल।
ये मेरे को एग्जैक्टली बताना है और मेरे को प्रूफ के साथ ही बताना है। अगर आपको कंफर्म नहीं है, आपको डाउट है कि मेरा ये 7000 फीट से ऊपर है या नहीं है, तो आप इसको नो करके ही भेजें। एनी ट्रांसफ़र बिफोर करंट पोस्टिंग, क्या आपकी जो वर्तमान तैनाती है इससे पहले कभी आपका ट्रांसफ़र हुआ था, ये आपकी पहली पोस्टिंग है? तो आपको देखना, अगर आपकी ट्रांसफ़र पहले हुआ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आपकी पहली पोस्टिंग है तो आप नो करेंगे। तो जैसे ही आप यस करते हैं, फिर ये नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग की डिटेल मांगी जाएगी कि आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी। तो आपने देहरादून सेलेक्ट किया, ये अभी मेडिकल ऑफिसर से संबंधित सूचना आ रही है। ऐसे फिर हर एक कैटेगरी के जो आपके कर्मचारी तैनात हैं उनसे संबंधित सूचना इसमें भरनी है। तो मेडिकल ऑफिसर से संबंधित सूचना में जैसे आपने फर्स्ट पोस्टिंग देहरादून, फर्स्ट पोस्टिंग किस अस्पताल में थी, तो एग्जाम्पल मैंने इसमें देहरादून में मैं गया, देहरादून में ही किस अस्पताल में मैंने नाम अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अगर दुधली सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग की मेरी जॉइनिंग डेट क्या थी वो मेरे को सेलेक्ट करनी है। जैसे सेम मेरा फर्स्ट पोस्टिंग अगर 2015 में थी, तो मैंने इसमें 15 में सेलेक्ट कर लिया डेट से। एग्जांपल मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सितंबर में थी, तो 9 सितंबर मैंने, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इतनी तारीख को ज्वाइन किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग हॉस्पिटल कैटेगरी मेरी क्या थी, वो कौन सा हॉस्पिटल था, सुगम था, दुर्गम था। तो दुर्गम जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्या 7000 फीट से ऊपर था, मुझे नहीं पता, तो मैंने नो कर लिया। एडिशनल ट्रांसफ़र डिटेल अदर देन प्रेजेंट पोस्टिंग, इसके अलावा कोई और भी मेरी उससे पहले पोस्टिंग हुई, फर्स्ट पोस्टिंग के बाद सेकंड पोस्टिंग कोई हुई, तो या उसमें मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। अगर हुई है सेकंड पोस्टिंग मेरी कोई, तो मैं यस करूँगा। अगर मेरी जो वर्तमान तैनाती है मेरी सेकंड पोस्टिंग है, जहाँ मैं अभी तैनात हूँ वो मेरी सेकंड पोस्टिंग है, तो मैं नो करूँगा कि इसके अलावा मेरी कोई और पोस्टिंग नहीं है। फर्स्ट पोस्टिंग का डेटा मैंने ये दे दिया और वर्तमान तैनाती मेरी सेकंड पोस्टिंग है, तो मैं अलग से कोई डेटा नहीं दूंगा। तो मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि नो करंट पोस्टिंग इज़ माई सेकंड पोस्टिंग, ये मैं सेलेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। या मेरी अगर कोई ट्रांसफ़र हुए हैं, तो फिर मैं और भी कोई ट्रांसफ़र हुए हैं तो मैं यस करूँगा, हाँ मेरी और भी ट्रांसफ़र डिटेल है वो मैं दूंगा इसमें। तो मैंने जैसे अभी यस कर लिया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मैंने इसमें सेकंड पोस्टिंग की डिटेल देनी है। सेकंड पोस्टिंग की डिटेल में मैंने जैसे हरिद्वार मेरी, उससे उसके बाद दूसरी पोस्टिंग हुई, उसके बाद मैंने हरिद्वार का अस्पताल सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं नीचे आऊँगा, इसमें एच में जाऊँगा, मैं हरिद्वार में मैंने जैसे एग्जांपल बिहारी नगर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड पोस्टिंग मैंने किस दिन ज्वाइन किया था बिहारी नगर में, वो मुझे डालना है ट्रांसफ़र के बाद। तो मैंने से एग्जांपल मैंने वो ज्वाइन किया था सेकंड पोस्टिंग में अपना 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, और महीना मैंने 10 मई को ज्वाइन किया था, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और ये डेट का ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग डेट का, कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया था वही डेट डालिएगा, जिससे वो उसमें कोई गैप ना आए फर्स्ट पोस्टिंग और सेकंड पोस्टिंग की पोस्टिंग के बीच में। तो आपने जैसे 5 मई को अगर यहाँ आपने ज्वाइन किया है, तो आपकी जो इससे पहले की पोस्टिंग है वो 4/10 तक मानी जाएगी। तो ये 5/10 को आपने यहाँ सेकंड पोस्टिंग में ज्वाइन किया। सेकंड पोस्टिंग हॉस्पिटल कैटेगरी आपकी सुगम है अगर, तो मैंने सुगम सेलेक्ट कर लिया। क्या हॉस्पिटल 7000 फीट से ऊपर है, तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। और एनी ट्रांसफ़र डिटेल अदर देन डेट, इसके अलावा और भी कोई मेरी पोस्टिंग हुई है तो मैं यस करूँगा, अदरवाइज़ अब मेरी कोई पोस्टिंग नहीं है। और ये जो मेरी करंट पोस्टिंग जहाँ मैं अभी तैनात हूँ, ये मेरी तीसरी पोस्टिंग है। तो 2 पोस्टिंग का मैं डेटा दे चुका हूँ, पहली वाली पोस्टिंग का मैंने ऑलरेडी दे दिया था। तो ये यस मेरी तीसरी पोस्टिंग है, तो मैं इसको नो करके करंट पोस्टिंग में थर्ड पोस्टिंग करके नेक्स्ट कर दूंगा। तो अब मेरे को कोई ट्रांसफ़र का डिटेल आगे मेरे से संबंध में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा डेटा फिर अपनी पोस्टिंग के रिलेटेड का दे दिया है। अगर कोई और एडिशनल डेटा है तो मुझे यस करके फिर आगे और डिटेल भी भरनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी नो कर दिया, मेरी इतनी पोस्टिंग थी, मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा कि क्या मेरी कोई साल भर में 30 से ज़्यादा मैंने छुट्टियां ली हैं। जैसे एग्जांपल मैंने 2024 में अगर पूरे 2024 में अगर 30 से ज़्यादा छुट्टियां ली हैं, मोर देन 30, तो वो मुझे मेंशन करनी है। तो अगर मान लीजिए 2024 में मैंने 30 छुट्टी ली हैं, 2023 में मैंने 30 छुट्टी और 30 से ज़्यादा छुट्टी, मैंने 2024 में अगर मैंने 40 छुट्टी ली हैं, 2023 में मैंने अगर 50 छुट्टी ली हैं, तो दोनों छुट्टियां मिला के मुझे 90 छुट्टी हो गई। तो अगर मैंने 30 से ज़्यादा कोई छुट्टी एक साल में ली है तो मुझे मेंशन करनी है। तो मैं जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 30 छुट्टियाँ ली हैं, तो मेरे को उसमें नो भरना है। अगर पिछली कोई छुट्टियाँ मेरी ऐसी 30 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 30 से ज़्यादा किसी भी साल में मेरी छुट्टियाँ होती हैं तो मैंने यस भरना है, और सारे सालों की छुट्टियाँ जो 30 से ज़्यादा वाली हैं उनको जोड़ लेना है। तो जैसे अभी तक मान लीजिए मेरी हर साल में कुल मिला के मेरी अगर 120 छुट्टियाँ हो रही हैं जो 30 दिनों से ज़्यादा हैं, तो मैं इसको यस करूँगा और आगे मैं इसमें जो डिटेल में मैं भर दूंगा कि मेरी टोटल छुट्टियाँ कितनी हैं, 120। ये मैंने इसमें भर दिया। तो डिटेल में मैं 120 भर के मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद क्या मेरी दुर्गम में पोस्टिंग थी, उसमें कभी मेरा सुगम में अटैचमेंट हुआ था, तो अगर हुआ था तो मेरे को यस करना है। और नंबर ऑफ़ डेज़ देने हैं कि कितने दिन में सुगम में अटैच रहा। अगर मेरा सुगम में कोई अटैच नहीं रहा था, मैं दुर्गम में ही अपनी तैनाती में रहा और दुर्गम में ही मेरा अटैचमेंट कभी हुआ भी है, तो उसकी डिटेल मुझे नहीं देनी। केवल दुर्गम में तैनाती के दौरान अगर मैं सुगम में रहा तो उसकी डिटेल मुझे देनी है। तो मैं इसमें जैसे यस करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ,
तो इसमें आगे मुझे टोटल नंबर ऑफ सुगम अटैचमेंट डेज अब लिखने, मान लीजिए मैं 50 दिन के लिए अटैच रहा सुगम में, तो मैं 50 लिख के नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद फार्मेसी ऑफिसर क्या मेरे अस्पताल में तैनात है? यस, फार्मेसी ऑफिसर पोस्टेड अगर हैं तो मैं यस करूँगा, या अगर मेरे वहाँ चीफ फार्मासिस्ट तैनात हैं तो मैं चीफ फार्मासिस्ट करूँगा, और अगर कोई भी मेरे वहाँ पोस्टेड नहीं है तो मैं नॉट पोस्टेड कर दूँगा। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको यस फार्मेसी ऑफिसर पोस्टेड करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये फार्मेसी ऑफिसर से रिलेटेड डिटेल जैसे मैंने पूछा है, जैसे कौन पोस्टेड है, फार्मेसी ऑफिसर या चीफ फार्मेसी, वो मैं टिक कर लूँगा। उनका नाम जो भी है ABC मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया। जेंडर उनका क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल मेल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ जैसे पहले बताया गया था, आप सबसे ऊपर टॉप में साल सेलेक्ट करेंगे, से 96 है, ये केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद जुलाई का महीना 11 महीना डेट ऑफ बर्थ है एग्जांपल के लिए, तो ये महीना आ जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है 7/11/1996। तो ये आप इसमें देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि पहला जो 7 आ रहा है ये आपका 7 जो है ये महीना है, पहले इसमें महीना शो होता है गूगल में, और दूसरा वाली डेट है, तो इसको चेंज मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मेट में आता है। पहले महीना आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी पूछेगा, तो एम्प्लॉय आईडी जो भी है वो एम्प्लॉय आईडी डाल देनी है। ज्वाइनिंग डेट या एम्प्लॉय आईडी सही डालिएगा, इसी से आपका डेटा ट्रैक होगा, इसमें गलत मत डालिएगा एम्प्लॉय आईडी। ज्वाइनिंग डेट, प्रेजेंट होस्ट जो अभी पोस्टिंग है, वर्तमान तैनाती जिस अस्पताल में है जिसका आप डेटा भर रहे हैं, वो ज्वाइनिंग उसमें कितनी तारीख को ज्वाइन किया था वो बताना है। इस एग्जांपल मैंने इसमें लिखा 2024 में ज्वाइन किया था 15 मार्च को, एग्जांपल के लिए ये मैं लिख दूंगा। तो आप देखेंगे मार्च का महीना 03 पहले आ रहा है, फिर डेट आ रही है। उसके बाद एनी ट्रांसफ़र, क्या इससे पहले कोई पोस्टिंग पहले कभी ट्रांसफ़र हुआ था, या ये पहली पोस्टिंग? अगर पहली पोस्टिंग है तो नो कर देंगे, अदरवाइज़ पहले कभी ट्रांसफ़र हुआ होके यहाँ आए हैं तो यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर वही आप पहली पोस्टिंग की सबसे पहली पोस्टिंग से शुरू करेंगे। ले एग्जांपल सबसे पहली पोस्टिंग नैनीताल में अगर थी तो चूज़ हॉस्पिटल ने, अब नैनीताल में जो भी अस्पताल में पहली पोस्टिंग थी उसका नाम सेलेक्ट करना है। एन से आएगा, सी से नीचे अल्फ़ाबेटिकली देखना है। तो इसमें नीचे आएंगे तो नैनीताल, जैसे एग्जांपल ये बबियाड़ आया, इसमें सेलेक्ट करा। उसके बाद पहली पोस्टिंग कितनी तारीख को हुई थी वो डालना है, साल सेलेक्ट करना है, नीचे डाल देना है। जैसे 9 एग्जांपल के लिए इसमें हमने 2010 सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली मार्च की 18 मार्च, तो 3/18/2010, 3 है मार्च का महीना, 18 तारीख 2010। फर्स्ट पोस्टिंग की हॉस्पिटल कैटेगरी जो है सुगम दुर्गम क्या थी, दुर्गम मैंने करा, 7000 फीट से ऊपर अगर नहीं था तो मैं नो कर दूंगा। एडिशनल ट्रांसफर, क्या इसके क्या मेरी इसमें बताना है क्या मेरी करंट पोस्टिंग जहाँ है ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है, तो फिर मेरे को आगे का डेटा नहीं भरना है। अगर इससे पहले और भी ट्रांसफ़र हुए हैं तो मेरे को यस भर के फिर आगे का डेटा, दूसरे ट्रांसफ़र का डेटा भी भरना है। तो जैसे अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि मेरी ये दूसरी पोस्टिंग ही थी जहाँ अभी मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग है, और मेरी एक ही ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं इसे नो करके नेक्स्ट कर दूँगा, जिससे सारे ही ट्रांसफ़र का डेटा अभी तक जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो सब आ जाए, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद छुट्टी का जैसे बताया, तो जब मान लीजिए मैंने कोई भी 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ली, अब मेरे फार्मासिस्ट ने कोई भी 30 दिन की, क्योंकि फार्मासिस्टों का डेटा है, तो मेरे फार्मासिस्ट ने कभी भी 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी किसी भी साल में नहीं ली है, तो इसको नो कर दूंगा। इसको पूरे अभी तक की पोस्टिंग का बताना है कि किसी भी साल में ली है तो वो एंट्री इसमें ज़रूर होगी, इसको ध्यान रखिएगा, गलत ये नहीं भरना है, इसको एग्जैक्टली बिल्कुल सही भरना है। इसको नेक्स्ट करिए। उसके बाद क्या सुगम में कभी अटैच रहे हैं, वो जो भी डिटेल अगर नहीं रहे तो नेक्स्ट करना है, रही हैं तो जितने दिन के लिए रहें। उसके बाद ये स्टाफ नर्स की डिटेल इसी तरह से मांगेगा, तो सिस्टर या स्टाफ नर्स जो भी अवेलेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो नॉट पोस्टेड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बाकी सारा तरीका वही है जो पूछे गए हैं। जैसे मैंने नॉट पोस्टेड करा, तो अगला क्वेश्चन अब ये पंचकर्म सहायक से रिलेटेड, अगर आपके यहाँ पंचकर्म सहायक अवेलेबल है तो उनका डेटा आप भरेंगे इसी तरह से, कहाँ पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग, दूसरी पोस्टिंग, प्रेजेंट पोस्टिंग, और नहीं है तो उसको आप नो कर देंगे, मेरे वहाँ नहीं है। इसी तरह से पंचकर्म सहायक फीमेल का डेटा भरना है आपको, इसको यस या नो जो भी ऑप्शन आएगा उसको आपको भरना है। इसमें मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए पंचकर्म सहायक फीमेल अवेलेबल है तो यस करा, उसके नेक्स्ट करेंगे तो अब ये पंचकर्म सहायक का नाम, जो भी नाम है फीमेल का नाम, मैं एग्जांपल के लिए भर दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ रही है यही मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर ली, सेट कर दिया। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी में जो भी एम्प्लॉय आईडी वो भर देनी है। कोई भी डेटा गलत ना हो उसका ज़रूर ध्यान रखें। ज्वाइनिंग डेट जो अभी वर्तमान तैनाती है, प्रेजेंट हॉस्पिटल मतलब अभी वर्तमान तैनाती जिस अस्पताल में है वो किस डेट को वहाँ पोस्टिंग हुई थी, किस डेट को ज्वाइन किया था वो लिखना है। तो मान लीजिए मैंने इसमें लिखा 3 दिसंबर 2024 को ज्वाइन किया था। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, सॉरी ऑलरेडी भर चुके हैं। फिर एनी ट्रांसफ़र, क्या इससे पहले कोई ट्रांसफ़र हुआ था, अगर हुआ था तो यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें उस ट्रांसफ़र से रिलेटेड फिर पहले फर्स्ट पोस्टिंग का डेटा देंगे कि सबसे पहली पोस्टिंग किस ज़िले में हुई थी। तो टिहरी में अगर हुई थी, टिहरी में कौन से अस्पताल में हुई थी वो आपको सेलेक्ट करना है। अभी एग्जांपल के लिए मैंने क्लिक कर दिया था। अभी टिहरी में आप जाएंगे, नीचे देखेंगे तो टिहरी भी आ जाएगा, इसमें हर ज़िले का इसमें नाम होगा, इसमें अल्फ़ाबेटिकली मैंने एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर दिया। ये दुर्गम का था,
इसमें फर्स्ट पोस्टिंग का डेटा मुझे बताना पड़ेगा, कितनी तारीख को पहली पोस्टिंग मैंने करी थी, कब मैंने ज्वाइन करा था। एग्जांपल के लिए मैंने भर दिया 3 मार्च 18 2023। पहले मार्च का महीना, पहले महीना आएगा 03, फिर 18 डेट, फिर आगे आएगा हॉस्पिटल कितनी ऊंचाई पे था, ये सब लिखना है। क्या एडिशनल कोई मेरा ट्रांसफ़र है, मेरी अगर 2 ही ट्रांसफ़र हुए, ये मेरी सेकंड पोस्टिंग, जो मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग है मेरी सेकंड पोस्टिंग है, तो मैं इसको नो करके नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी अगर कोई है मेरी तो मैं इसको लिखूँगा, अगर नहीं है तो नो कर दूँगा। 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी में जैसे पहले भी बताया कि अगर मैं 2013 से तैनात हूँ परमानेंट सेवाओं में, तो 2013 से अभी तक जिस साल में मैंने 30 से ज़्यादा दिन की छुट्टी ली है और जो एग्जैक्ट छुट्टियाँ ली हैं 30 से ज़्यादा दिन की, वो सब टोटल करके इसमें लिखनी है। तो ये भर लेना है। मैंने इसमें अभी नो कर दिया फ़िलहाल। अटैचमेंट मैंने नो कर दिया, मेरा कोई सुगम नहीं रहा यदि, तो मतलब मेरे पंचकर्म सहायक फीमेल का, तो ये सब डिटेल लेनी है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की डिटेल। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है, केवल नाम पूछे जाएंगे। कितने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं आपके वहाँ, मान लीजिए कहीं फार्मासिस्ट प्रभारी हैं तो वो बताएंगे कि मेडिकल ऑफिसर मेरे वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल है, या अगर कहीं मेडिकल फार्मासिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है तो वो टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। योगा इंस्ट्रक्टर अगर आपके वहाँ हैं तो टिक कर देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एमपीडब्ल्यू हैं तो टिक कर देंगे, स्वच्छक हैं तो टिक कर देंगे। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है आपके वहाँ, कोई भी स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है तो हम नन में टिक करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल अगर हैं तो नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, कुछ लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मासिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल आपके वहाँ हैं तो उनके नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ेंगे। ऐसे ही जो भी आपके यहाँ हैं उनके नाम लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। फिलहाल मैंने नन करके नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद वार्ड बॉय क्या मेरे वहाँ परमानेंट अवेलेबल हैं, यदि मेरे वहाँ परमानेंट वार्ड बॉय हैं तो मैं यस करूँगा, और उन वार्ड बॉय का नाम मुझे लिखना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे इसमें लिखनी है। उसके बाद अब ये चूँकि इसमें भरना कंपलसरी है, मैंने एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि ये मैं आपकी डिक्लेरेशन की मैंने जो भी डेटा भरा है ये सही भरा है और फॉर्म्स के आधार पर भरा है, आप इसको टिक करेंगे। और जिसने डेटा भरा है, जो भी अधिकारी इसको भर रहे हैं, फार्मेसी अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, जो भी भर रहे हैं वो अपना इसमें नाम लिखेंगे, जैसे XYZ डॉक्टर जो आपने पहले भी लिखा होगा, और किस डेजिग्नेशन से भर रहे हैं वो लिखेंगे, और मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे। और उसके बाद ये मोबाइल नंबर इसमें जैसे मैंने मेंशन कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अभी मोबाइल नंबर फॉर्मेट में नहीं है, मोबाइल नंबर एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद ये लास्ट में पूछेगा कि फिजिकल डेटा फॉर्म जो आपने अपने मोबाइल में अभी तक सेव करके रखे थे, जो आपको पहले भी बताया गया था, वो आपको अपलोड करना है। तो जो भी फिजिकल फॉर्म आपने PDF बना के रखे हैं उनको ऐड फाइल करके इसमें से अपलोड फाइल करनी है। देखिए आप 10 तक फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक भी पूरी सारे एम्प्लॉय की एक PDF भी बना सकते हैं और उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी फाइल है आप यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे और मीडिया पिकर में जाके जो भी आपकी फाइल है, से एग्जांपल मैंने ये फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, ये फ़ाइल अपलोड हो गई है अभी। ऐसे ये देखेंगे, ऐसे इस तरह का PDF लिख के आ जाएगा और क्रॉस बन के आ जाएगा, इसका मतलब ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। ऐसे ही आप फोटोग्राफ मेडिकल ऑफिसर की अपलोड करेंगे और ऐसे ही फार्मेसी ऑफिसर की या चीफ फार्मासिस्ट की फ़ोटोग्राफ को आप अपलोड करेंगे। जब वो रेड बन के आ जाएगा, फ़ोटोग्राफ का फॉर्मेट जो है वो JPG ही होना चाहिए और फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगी। जैसे ब्राउज़ करेंगे, मीडिया पिकर में जाएंगे तो ये आप PDF वगैरह इसमें अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये कह देगा नॉट सपोर्टेड। तो इसलिए आपको ये फ़ाइल जो है, जो आप फ़ोटोग्राफ करेंगे, ये JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। इसको जैसे फ़ोटो वाला जो फॉर्मेट होता है, तो फ़ोटोग्राफ आपने JPG में सेलेक्ट करा, अब ये फ़ोटो अपलोड हो गई। उसके बाद फाइनली जब आप फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका डेटा सारा सबमिट हो जाएगा। अगर आप बैक दबाएंगे तो अपना पीछे का डेटा अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, वो डेटा जाएगा नहीं, जो जो आपने भर दिया वो पहले से रहेगा। आप देखेंगे इसमें सब डेटा जो मैंने भर रखा है ऑलरेडी आ रहा है। तो कहीं पे भी आप बैक भी जा सकते हैं, अगर आपको चेक करना है पीछे भी जाके देख सकते हैं, और जब फाइनली सबमिट का ऑप्शन आएगा तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है, और इसमें आपको कोई भी कठिनाई अगर कहीं पे आती है फॉर्म भरने में तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर से या अपने जनपद के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी इसमें ईमेल संबंधी दिक्कत आती है तो तभी भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।